दिफाई माहिरीन और गैर जानिबदार तजिया निगार इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान और चीन नाकाबिल शिकस्त इत्तेहाद बन चुका है। पाकिस्तान ने दुनिया की सोच बदल दी है। भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान एक बावकार और ताकतवर मुल्क बनकर उभरा है, लेकिन शायद भारतीय क़यादत अब भी किसी गलत फहमी का शिकार है। जिल्लत आमेज़ शिकस्त के बावजूद भारतीय मीडिया में एक नई जंग छिड़ने की बातें हो रही हैं। बाज़ भारतीय लीडर्स पाकिस्तान पर हमले की तैयारियों के दावे कर रहे हैं, तो पाकिस्तान ने मसला कश्मीर समेत तमाम मसाइल पर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है। लेकिन भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी किसी संजीदगी का मुज़ाहरा करते हमें नजर नहीं आ रहे। वो अपने जिन हामियों के हसार में हैं, वो उन्हें गलत इत्तला और मशवरे दे रहे हैं, जिसे अंदेशा है कि किसी भी वक्त सीज फायर खत्म हो सकता है और एक बड़ी जंग शुरू हो सकती है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में से किसी भी मुल्क में मुज़ाकरात की पेशकश की है, जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मुज़ाकरात किए जाए। अमेरिका के जदीद तरीन मिसाइल दिफाई निज़ाम गोल्डन डोम के मंसूबे का इफ्तिताह करते हुए भी उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर करवाने से मुतालिक अपने किरदार का जिक्र किया है और याद दिलाया है कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत की क़यादत से कहा कि जंग खत्म करें और तजारत शुरू करें। दूसरी तरफ भारत अपने जिद पर अड़ा हुआ है कि किसी तीसरे फरीक की सालिसी को वो कबूल नहीं करेगा। खुद वो मुज़ाकरात पर आमादा नहीं और अमेरिका की सालिसी कबूल करने को तैयार नहीं, जिससे लगता है कि कशीदगी कम करने की कोशिशें कामयाब नहीं हो सकेंगी। दूसरी तरफ भारत अपनी प्रॉक्सीज टीटीपी और बीएलए के जरिए दहशतगर्दी भी शुरू करवा दी है और भारत एक साजिश ये भी कर रहा है कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काया जाए। अफगानिस्तान से की जाने वाली दरअंदाजी पर पाकिस्तान ने बड़े सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया है। अफगानिस्तान को यह समझाने की कोशिश की है कि पाकिस्तान ने हर मुश्किल में अफगानिस्तान का साथ दिया है। चीन की कोशिशों से दोनों मुमालिक में कशीदगी कुछ कम हुई है और चीनी क़यादत ने भी अफगान वज़ीर ख़ारजा और तालिबान रहनुमाओं को पैगाम दिया है कि पाकिस्तान से दोस्ताना ताल्लुकात खित्ते के मफाद में हैं। अफगानिस्तान भारतीय साजिशों का शिकार ना हो, चीन ने इस सारे मामले में बड़े भाई का किरदार अदा किया है। भारत का लड़ाओ और हुकूमत करो का नजरिया नाकाम हो गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में गलत फहमियां दूर हो गई हैं। अफगानिस्तान ने यकीन दहानी कराई है कि टीटीपी और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों को अफगानिस्तान से पाकिस्तान में कोई कार्रवाई नहीं करने दी जाएगी। दोनों मुमालिक ने सिफारती ताल्लुकात बढ़ाने पर भी इत्तेफाक कर दिया है। भारत की मुसलसल काविशों के बावजूद कि वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इख्तलाफात पैदा करे, हालिया सिफारती रवाबित ने दोनों बरादर मुमालिक के ताल्लुकात को मजीद मजबूत कर दिया है। चीन ने अफगानिस्तान को सीपैक मंसूबे में भी शामिल कर लिया है। सीपैक में शमूलियत अफगानिस्तान के एक नए दौर का आगाज है। भारत की ख्वाहिश के बरअक्स पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान गहरे सकाफती, मजहबी और तारीखी रिश्ते भी मजीद मजबूत हो गए हैं और अब चीन की हिमायत के साथ ये दोस्ती एक स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में बदल रही है, जो बाहमी इज्जत, इस्तेहकाम और तरक्की पर मबनी है। सीपैक में शमूलियत के जरिए काबुल को गवादुर से जोड़कर जनूबी और वस्ती एशिया में तजारत, तरक्की और राबते के नए दरवाजे खुल जाएंगे और भारत के अफगानिस्तान में सरमायाकारी एक बार फिर डूब गई है। भारत पाकिस्तान को तनहा करने में नाकाम हो चुका है और उसके झूठे बयानियों को दुनिया ने मुस्तरद कर दिया है। आज सूरत हाल ये है कि अमेरिका और रूस भी भारत की हिमायत तर्क कर चुके हैं। भारत के हमसाये मुमालिक नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव भी भारत के साथ नहीं खड़े। 60 में भारत बिल्कुल तन्हा हो चुका है। ये उसके बयानी की शिकस्त और पाकिस्तान की फतह है। भारत खिते को गैर मुस्तहकम करने के लिए झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिशें कर रहा है, जबकि पाकिस्तान और चीन खिते की तरक्की की नई बुनियादें रख रहे हैं। पाकिस्तान की पॉलिसियों को दुनिया भर सराहा जा रहा है और पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कतर के नशरियाती इदारे अल जजीरा को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारतीय फौज को जो सबक सिखाया है, जो वो कभी नहीं भूलेंगे। भारतीय हमले का मुकाबला करने के लिए जो अस्करी मंसूबे अपनाए गए हैं, ये आइंदा दहाइयों तक एयर वॉर कॉलेजेस और फौजी इदारों में पढ़ाए जाएंगे और ज़ेर बहस भी रखा जाएगा। भारत से इंतास मुआहिदा जारी नहीं रखता तो कश्मीर की आज़ादी पर तमाम 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। पाकिस्तानी फौज ने भारत पर बढ़तरी हासिल की है और हालिया हमले में भारत को अपने मकासद हासिल करने से रोक भी दिया है। भारत की हालत यह है कि शिकस्त खाने के बाद उसने दहशतगर्द ग्रुपों की फंडिंग मजीद बढ़ा दी है। कलअदम बलोच लिबरेशन आर्मी को असलहा और पैसा दे रहा है ताकि पाकिस्तान में खूनरेजी कराई जाए। बलोच अवाम भी भारत के पिट्ठू इन दहशतगर्द तंजीमों से लाताल्लुकी का ऐलान कर रहे हैं।
بلوچستان میں ایک منتخب صوبائی اسمبلی ہے، بلوچستان کے نمائندے قومی اسمبلی اور سینٹ میں موجود ہیں اور بلوچ عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ یہ چند درجن دہشت گرد سمجھ رہے ہیں کہ وہ بھارت کے کہنے پر پاکستان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ بھارتی پروکسیز کو دہشت گردی سے باز آ جانا چاہیے اور بھارت کو جو جواب ملا ہے اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ ان مٹھی بھر دہشت گردوں کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے بلوچ عوام پاکستانی فورسز کے اب ساتھ کھڑے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے جس طرح بھارت کو سبق سکھایا گیا ہے اسی طرح ان دہشت گردوں کا بھی مکمل طور پر صفایا کر دیا جائے۔